नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन राजस्थान हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आउटलाइन स्टार्ट होते हैं 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। फुटपाथ। फुट बनाकर के टै को पै से काटा गया है। संस्थान। सै को थान से काटा गया है। शराबबंदी। सै को बंदी से काटा गया है। महामारी। मैं है बनाकर के है को मैं से काटा गया है और ई की मात्रा लगाई गई है। रक्षा मंत्री। रक्षा बनाकर के लास्ट में क्षय को मैं से काटा गया है। राजस्थान। राज को सै से काटा गया है। गुजरात सरकार। गु जय बनाकर के जय को रै से काटा गया गुजरात और फिर एक सै से काटा गया तो सरकार। कोरोना। एक बड़ा कै बनाकर के उसके ऊपर ओ की मात्रा लगाई गई है। यातायात। या को तय से काटा गया है। इंतजाम। ई तय बनाकर के जैसे काटा गया है। दोस्तों, आज के ये कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन थे। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होता है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। फुटपाथ को आशियाना बनाकर रात बिता रहे राजस्थान के श्रमिक परिवारों को सपने में भी अंदाजा नहीं होगा कि सोमवार की रात उन पर काल बनकर टूटेगी। सूरत के समीप कीम मांडवी रोड पर बेकाबू डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे 20 जनों को कुचल दिया, जिनमें से 15 की मौत हो गई। इन दिनों मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत में ही हुए इस हादसे ने यातायात नियमों की अनदेखी के साथ श्रमिक सुरक्षा के सरकारी दावों की पोल खोल दी है। कभी कोचिंग संस्थान में तो कभी अस्पतालों में जानलेवा आग लगने की घटनाओं के बाद यह हादसा गुजरात सरकार की कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठाता ही है, लापरवाही के सितम की नई कहानी भी कहता है। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद रात को सोने के लिए भी खुले आसमान का सहारा लेने वालों की पीड़ा भी किसी को नजर नहीं आती। यह सवाल तो उठाया जा सकता है कि आखिर कोई भी सोने की जगह सड़कों के किनारे ही क्यों तलाशता है, लेकिन
बड़ा सवाल सरकारों पर भी उठता है, जो सर्दियों में रेन बसेरों के इंतजाम से लेकर बेघरों को घर देने के लंबे चौड़े वादे करती हैं, लेकिन ये भी कागजों में ही ज़्यादा नज़र आते हैं। और रही बात सड़क सुरक्षा की, ऐसा लगता है कि हमारे हाईवे पर भारी वाहनों के रूप में दौड़ते इन चलते फिरते यमदूतों पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा। न तो ऐसे वाहनों की फिटनेस की जांच होती और न ही नक्शे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती। गुजरात जैसे शराबबंदी वाले प्रदेश में भी यदि डंपर हादसे का कारण चालक का नशे में होना सामने आता है, तो और भी चिंता होनी चाहिए। चिंता इस बात की भी कि मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधान के बावजूद हादसे कम नहीं हो रहे। देश में सड़क हादसों में रोज औसतन 415 लोग मारे जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि कोरोना महामारी से अब तक देश में 1.5 लाख लोगों की जान गई, लेकिन सड़क हादसे में इससे ज़्यादा जानें जा रही हैं। किसी को एक अदद छत भी नसीब न हो तो मजबूरियां फुटपाथ तक ले जाती हैं, लेकिन भारी भरकम जुर्माने के बावजूद यदि यातायात नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे सिस्टम की कमजोरी ही कहा जाएगा। सड़क हादसों और इनमें होने वाली मौतों में वर्ष 2025 तक 50% कम करने का लक्ष्य बनाने से काम नहीं चलेगा। ज़रूरत इस लक्ष्य के अनुरूप काम करने की है। बेहतर सड़कें, यातायात नियमों की पालना और लापरवाहों पर सख्ती से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा। समाप्त।